दोस्तों, अगर आप क्लास 10 पास कर चुके हो और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं अभी आप लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का जो फाउंडेशन लेवल होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, उसके बारे में फुल डिटेल, कंप्लीट डिटेल मैं बताने वाला हूं कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस कोर्स में आने के लिए, और साथ साथ आप कैसे इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो खुद को, कैसे एग्जाम्स प्रोसेस है आपके, ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। पूरी डिटेल आपको सीए फाउंडेशन के बारे में इससे बेहतर नहीं मिलेगा, पूरा फुल डिटेल होने वाला है, तो पूरा कंप्लीट आप इसको देखें। अगर आप क्लास 10 के बाद ऐसा सोचते हैं या क्लास 10 का इस बार बोर्ड्स का एग्जाम्स दे रहे हैं, या फिर अगर आप 12 क्लास में 11 12 में पढ़ाई कर रहे हो, 12 के बाद अगर आप सीए कोर्स में ज्वाइन करके चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो इसको आप काफ़ी केयरफुल होकर के देखें। सो मैं यहाँ पे फुल डिटेल्स अबाउट द सीए कोर्स रखा हूँ। कौन कौन से स्टूडेंट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने का इसका प्रोसेस है कि अगर आप क्लास 10 पास कर चुके हैं, क्लास 10 का एग्जाम्स पास कर चुके हैं, और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं तो क्लास 10 के बाद ही आप अपने आप को सीए कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। ये पहला आपके पास क्राइटेरिया है सीए कोर्स में इंटर करने का। और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इन सारी बातों को मैं बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन के में कितने खर्चे आएंगे, ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस होने वाली है। और अगर आपने मान लो 11 12 के दौरान आपने क्लास 10 के बाद 11 12 का पढ़ाई किया और आपने 11 12 के दौरान अपना रजिस्ट्रेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के फाउंडेशन लेवल पे नहीं किया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्लास 12 के बोर्ड्स एग्जाम्स देने के बाद भी अपने आप को सीए कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो। आफ्टर क्लास 12 भी आप रजिस्टर कर सकते हो, इफ नॉट रजिस्टर्ड आफ्टर क्लास 10। यानी 11 12 के दौरान आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप 11 12 के बाद भी, 12 का बोर्ड्स एग्जाम्स देने के बाद भी अपने आप को रजिस्टर करके और इस कोर्स को बिगिन कर सकते हो। ईयर में कितने बार फाउंडेशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का फाउंडेशन लेवल का जो ये एग्जाम्स होता है, ईयर में 3 टाइम्स एग्जाम्स होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, आपको आईसीएआई का, आईसीएआई ये सीए कोर्स जो होता है ये कंडक्ट करता है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो उसके वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट का ये लिंक है जिसके थ्रू आप जा करके रजिस्टर अपना कर सकते हो। बेसिक रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले, आपको अपने सारे बेसिक डिटेल्स देने हैं, जो जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, और फिर आप रजिस्टर अपने आप को इस कोर्स में कर लोगे। तो रजिस्ट्रेशन जो होता है, ये रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इसको, जैसे रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है, अगर कोई स्टूडेंट जैसे से फॉर एग्जांपल अभी 2026 में कोई स्टूडेंट मई 2026 का एग्ज़ाम्स अगर देना चाहता है, मई 2026 का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट 1 जनवरी 2026 तक था। यानी 1 जनवरी या 1 जनवरी के पहले अगर वो रजिस्टर कर चुका होगा, या कोई स्टूडेंट 10 क्लास के बाद ही रजिस्टर कर चुका होगा, 11 12 के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा होगा, तो वह अभी अपना रजिस्ट्रेशन उसका वैलिड रहेगा, और उसकी रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है वो बिगिन ही होगा फर्स्ट अटेम्प्ट उसका मई 2026 के एग्ज़ाम के साथ। तो वह अपना एग्जाम्स दे सकता है। तो 1 जनवरी 2026 तक, सेम ईयर यानी 2026 के 1 जनवरी तक जिन बच्चों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा आईसीएआई के साथ, वही लोग मई 2026 के एग्जाम्स में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या क्लास 12 के बोर्ड्स अपीयर करने के बाद ही हम लोग सीए कोर्स के एग्जाम्स के लिए बैठ सकते हैं। तो हाँ बच्चों, अगर आपने मान लो क्लास 10 के बाद रजिस्टर कर लिया है तो क्लास 10 के बाद आप एग्जाम्स नहीं दे सकते हो। 12 के बोर्ड्स एग्जाम्स आपको अपीयर करने के बाद ही, 12 का बोर्ड्स एग्जाम्स अपीयर करने के बाद ही आप अपने आप को सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में बैठने के लिए एलिजिबल बना सकते हो। यानी आपको सीए का रजिस्ट्रेशन तो आपने क्लास 10 के बाद कर लिया, सीए का रजिस्ट्रेशन क्लास 10 के बाद कर लिया। अब क्लास 12 का एग्जाम्स आप अपीयरिंग हो, अपीयरिंग मतलब आपके पास जब एग्जाम्स का फॉर्म फिलअप होता है तब तक आपके पास एडमिट कार्ड आ जाता है। एग्जाम्स का एडमिट कार्ड आपके पास फरवरी मार्च में एडमिट कार्ड अवेलेबल होता है क्लास 12 का, तो बस एडमिट कार्ड के थ्रू आप अपना एग्जाम्स फॉर्म भर सकते हो। क्लास 12 आप अपीयरिंग हो, आपका रिजल्ट आया है या नहीं आया इस बात से कोई लेना देना नहीं है, और आप मई 2026 के एग्जाम्स में भी अपने आप को बैठा सकते हो एग्जाम्स के लिए। मई अटेम्प्ट में जब भी हो तो मई अटेम्प्ट में आप बैठ सकते हो। लेकिन अगर आपने रजिस्टर पहले नहीं किया 1 जनवरी 2026 तक या 1 जनवरी किसी भी ईयर का, तो आप मई टर्म के लिए बैठने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अगर आप मान लो सितंबर 2026 के एग्जाम्स में बैठना चाहते हो तो क्लास 10 के एग्जाम्स के बाद, क्लास 12 का एग्जाम्स आपका जनरली खत्म हो जाता है मार्च तक में,
तो आप उसके बाद रजिस्टर करके उसका आखिरी डेट जो होता है 1 मई होता है, 1 मई 2026 तक आप अपने आप को रजिस्टर करोगे और फिर जा करके आप सितंबर 2026 के एग्जाम्स में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अगर रजिस्ट्रेशन आपने 1 मई के पहले कर लिया या 1 मई को भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तब भी आप सितंबर 2026 के एग्जाम्स में बैठने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। क्लियर? और अगर आपको जनवरी 2027 का एग्जाम्स देना है, सर जनवरी 2026 का एग्जाम्स तो भाई हो चुका है, जनवरी 2027 ही आप एग्जाम्स दोगे, तो या उसके ऑनवर्ड्स कोई भी जनवरी का एग्जाम्स देना है तो 1 सितंबर के पहले अपने आपको ICAI के साथ रजिस्टर करना होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन का पूरा ड्यू डेट है, जिस डेट के पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप CA के एग्जाम्स में बैठ सकते हो, ऑन द रेस्पेक्टिव अपकमिंग टर्म्स में बैठ सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया। अब रजिस्ट्रेशन में कितने खर्चे आते हैं? सर रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड कितने ईयर तक रहता है? तो बच्चों आपकी जो रजिस्ट्रेशन ICAI के साथ आप करते हो इसकी वैलिडिटी 4 ईयर्स तक रहता है। अब कोई स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आएगा कि सर हमने तो क्लास 10 पास किया और उसके बाद ही हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया ICAI के साथ, तो क्या हमारा रजिस्ट्रेशन इनवैलिड, मतलब हम 11-12 की पढ़ाई करेंगे तभी तक हमारी तो 2 साल की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद 2 साल ही सिर्फ वैलिड रहेगा? तो भाई ऐसा नहीं है, आपने 10 के बाद रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन आप जब फर्स्ट बार एलिजिबल होंगे एग्जाम्स देने के लिए, फर्स्ट बार आप एलिजिबल कब होंगे एग्जाम्स देने के लिए? जिस ईयर में आप क्लास 12 के बोर्ड्स का एग्जाम्स देंगे उसके जस्ट बाद वाला जो मई टर्म होगा, जैसे फरवरी मार्च में अगर आपने क्लास 12 के बोर्ड्स का एग्जाम्स दिया तो मई उस ईयर का में जो टर्म होगा उसी ये टाइम पे आप एलिजिबल होंगे पहली बार एग्जाम में बैठने के लिए, आपका अटेम्प्ट रहेगा, तो वहां से आपकी वैलिडिटी बिगिन होगी और ये वैलिडिटी 4 ईयर्स तक रहेगा। ठीक है, तो रजिस्टर आप पहले कर लोगे तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होना बिगिन हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी बिगिन होती है फ्रॉम दैट अटेम्प्ट वेयर यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द CA फाउंडेशन एग्जाम्स, तो वहाँ से आपकी ये वैलिडिटी बिगिन होगी। ठीक है, और आपका 4 ईयर्स तक रहता है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो भाई एक अटेम्प्ट ही काफ़ी होता है एग्जाम्स को निकालने के लिए, इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि 4-4 साल तक आपको एग्जाम देने रहने होते हैं। रजिस्ट्रेशन जो होता है वह बस मात्र एक बार ही आपको करना होगा, रजिस्ट्रेशन आपको बार बार नहीं करना होगा। 9,000 रुपीज़ देकर के जो रजिस्ट्रेशन होगा, सर ये फ़ी कितना होता है रजिस्ट्रेशन का? तो भाई इंडियन स्टूडेंट्स लोगों के लिए फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन ₹9,000 होता है। 400 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा अगर आप चाहते हो, ऑप्शनल है, आपको जर्नल्स वगैरह अगर ICAI से मंगाना है, हार्ड कॉपी उसकी मंगानी है, तब आपको 400 रुपीज़ ऑप्शनल देना है। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 9,000 रुपीज़ दे करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो 9,000 रुपीज़ दे करके रजिस्ट्रेशन कर लोगे, इसके बाद ICAI आपके घर के एड्रेस पे जो एड्रेस आपसे लेगा उस एड्रेस पे आपको ICAI अपना स्टडी मटेरियल्स डिलीवर करेगा। समझ में आ रहा है? आपको स्टडी मटेरियल्स पूरा डिलीवर कर देगा, तो आपको उसके लिए भी कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर तक वो बुक्स आ जाएगा। सर 9,000 के बाद और भी कोई खर्चे होते हैं? हाँ जी, और भी खर्चे होते हैं। ये रजिस्ट्रेशन हुआ, मतलब आप इस कोर्स में एंट्री ले रहे हो, आप एडमिशन ले रहे हो इस कोर्स के अंदर में, फिर इसके बाद जब आपका एग्जाम्स टर्म ड्यू होगा उस टाइम पे आपको एग्जाम्स फॉर्म फिलअप करने होंगे। तो एग्जाम्स फॉर्म फिलअप कब करने होते हैं? जब एग्जाम्स टर्म ड्यू होगा, तो उस टाइम पे एकदम जब भी एग्जाम्स फॉर्म्स स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारा एक शॉर्ट्स वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड किया जाता है, तो आप अपडेटेड रहो सब्सक्राइब करके। उस पर आपको जब भी एग्जाम्स के फॉर्म फिलअप बिगिन होते हैं उस पर वीडियो डाल दिया जाता है कि यहाँ से एग्जाम्स फॉर्म फिलअप बिगिन हो चुका है और ये लास्ट डेट है, आप जल्दी से अपना एग्जाम्स फॉर्म फिलअप कर लो। तो ये आपके एग्जाम्स फॉर्म के लिए 1,500 रुपीज़ वहाँ पे लगेंगे, 1,500 रुपये ये लगेंगे आपका एग्जाम्स फॉर्म भरने के लिए। तो टोटल ये खर्च आपका 10,500 रुपीज़ का हो गया, जो यहाँ पर ICAI को आपको देने हैं एग्ज़ाम्स के लिए। सर एग्ज़ाम्स अगर हम कोई बच्चा अगर एक बार एग्ज़ाम्स नहीं पास किया तो क्या हमें फिर से रजिस्टर करना होगा और फिर से एग्ज़ाम्स फॉर्म्स फिलअप करने होंगे? आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, मात्र आपको एग्ज़ाम्स फॉर्म फिलअप के लिए 1,500 रुपीज़ ही बस लगेगा। तो ये पूरा आपका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट हो गया। अब रजिस्टर करने के बाद आप एलिजिबल कब होंगे एग्जाम्स के लिए? ये सब मैंने पहले ही बोल दिया है। आफ्टर अपियरिंग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स अपियर करने के जस्ट बाद या अपियरिंग हो, आपके पास एग्जाम्स का क्लास 12 के बोर्ड्स एग्जाम्स का एडमिट कार्ड आने के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हो। भले ही आपका क्लास 12 के बोर्ड्स का रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो, आप अपने एग्जाम्स में बैठ सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब आता है क्वेश्चंस की सर सिलेबस क्या होता है, ये हम लोगों को क्या क्या पढ़ाई करना होगा, इसके बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में क्या क्या हम लोगों को स्टडी करना है। तो बच्चों मैं आपको पूरी तरह से सारा डिटेल बता देता हूँ क्या क्या आपको स्टडी करना होता है। आपका जो CA कोर्स है इसके न्यू सिलेबस में आपके 400 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे, 400 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे और ये एग्जाम्स
आपका अकाउंटिंग का जो एग्जाम्स रहेगा ये 100 मार्क्स का रहेगा। बिजनेस लॉज जो रहेंगे ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके अंदर आपको पढ़ने होते हैं मैथ्स 40 मार्क्स का, मैथ्स 40 मार्क्स का होता है। स्टैट्स 40 मार्क्स का होता है, यानी स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का होता है। और लॉजिकल रीजनिंग ये आपके एग्जाम्स में 20 मार्क्स का होता है। ये टोटल मिलाकर के 100 मार्क्स का ये भी पेपर आपका रहेगा। एंड इसके बाद है बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी आपका 100 मार्क्स का एग्जाम्स में रहेगा। तो सर हम लोगों को इसको पास करने के लिए क्या चाहिए, आपको हर पेपर में पास करने के लिए मिनिमम 40 मार्क्स लाना होगा। अगर मिनिमम 40 मार्क्स के नीचे अगर आपका नंबर आता है तो भाई आप अपना एग्जाम्स फेल कर जाएंगे, आप एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम 40 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे अपने एग्जाम्स को पास करने के लिए। वैसे बिजनेस लॉ में भी आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाना होगा, और आपको फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 40 मार्क्स लाने होंगे, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी 40 मार्क्स लाने होंगे। लेकिन ये मिनिमम मार्क्स है। तो क्या सर हम लोग 160 मार्क्स ला देंगे तो पास कर जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको टोटल आपके 400 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं। कितने मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं? 400 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं, जिसमें आपको 50% पासिंग के लिए चाहिए। कम से कम आपको 50% लाने होंगे, यानी 200 नंबर आपको लाने होंगे टोटल में। टोटल में आपको कितने मार्क्स चाहिए? 200 नंबर चाहिए। तो 40 नंबर ला कर तो आपके टोटल एग्रीगेट में ये 160 मार्क्स ही होता है। तो 160 मार्क्स ला करके भी आप अपना एग्जाम्स नहीं पास करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, हर पेपर में मिनिमम मार्क्स आपका, तो इंस्टीट्यूट बोलता है कि 40 है, 40 के नीचे जाने से तो एक्सीडेंट हो गया, 40 के नीचे जाने से तो फिर से आपको एग्जाम्स देने ही होंगे, आपका एग्जाम्स कैंसिल हो गया, मतलब एग्जाम्स कैंसिल हो गया, दैट मीन्स आप एग्जाम्स नहीं पास किए। लेकिन आपको एग्जाम्स को पास करना होगा, तो मिनिमम आपको 200 मार्क्स लेकर के आना होगा टोटल में। 200 मार्क्स जो टोटल में लेकर आना होगा, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई पेपर में धमाका करना होगा, कोई ना कोई पेपर में धमाका करना होगा, इन द सेंस कि आपको उसमें 60+ मार्क्स लेकर के आने होंगे। 60+ अगर मार्क्स आप लेकर के आते हो तो जा करके कोई 1-2 पेपर में आपका आ गया 55 आ गया, मतलब आप ये मान के चलो कि भाई हमें तो 50 नंबर हर पेपर में लेकर आना ही है। 50 अगर ला दिए तो 200 हो जाएगा। तो आपको ऐसे अपने पेपर में 60, 65, 55 ऐसे लेकर के अगर आप आते हैं तो बिल्कुल आप 200 नंबर को क्रॉस करके अपना एग्जाम्स पास कर सकते हैं। जो बच्चे मैथमेटिक्स नहीं लेकर के रखे उनकी भी कुछ चिंताएं हैं कि मैथमेटिक्स हमारा 11-12 के दौरान नहीं था, तो क्या हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। 11-12 अगर आपने साइंस स्ट्रीम में किया है, आर्ट्स स्ट्रीम में किया, तब भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आ सकते हो। हाँ, लेकिन बेसिक की अकाउंटिंग आपको सीखने पड़ेंगे पहले इस कोर्स में आने से पहले, तो वो बहुत छोटी सी बात है, आप आराम से उसको सीख करके और फिर आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे साइंस स्ट्रीम के भी स्टूडेंट आते हैं, पास भी करके जाते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शंस है। अब आया क्वेश्चन, तो आप मैथ्स अगर आपका नहीं है 11-12 में तो भी आप पढ़ सकते हो। बहुत बड़ा हाई मतलब मैथमेटिक्स नहीं होता है इसमें, सीए फाउंडेशन में आराम से आप पास करके निकल सकते हो। 40 नंबर का मैथ्स रहता है भाई, बाकी तो स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग है, तो आप पेपर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट बात आता है कि हम लोगों को ये क्लास 12 पास करने के बाद एग्जाम्स देना सुटेबल होगा। यस, 12 के बाद 12 अपियरिंग करने के बाद बोर्ड्स देने के बाद दे दो, या फिर उसके बाद सितंबर या अपकमिंग जनवरी में दे दो। आपकी जैसे एलिजिबिलिटी और कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्स में बैठो। इंस्टीट्यूट ईयर में 3 बार एग्जाम लेता है, 3 बार एग्जाम्स लेता है। तो 3 बार एग्जाम्स देने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बिना प्रिपरेशन का बैठ जाओ। भाई इंस्टीट्यूट 4 महीने के गैप पे एग्जाम्स ले रहा है तो हम भी बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब अपने आप को प्रिपेयर्ड फील करो, लगे कि हाँ भाई हमने पूरा तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, हमने पूरा टेस्ट सीरीज वगैरह लिख लिया है और सब कुछ अच्छे से हमारा तैयार है, हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है एग्जाम्स में बैठने के लिए, तभी एग्जाम्स में बैठो। जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, बस कोशिश ये होनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम एग्जाम्स को निकाल करके जाए। और सर क्या 4 महीने में तैयारी किया जा सकता है? बिल्कुल 4 से 5 महीने के अंदर आप एग्जाम्स को तैयार करके और एग्जाम्स को क्रैक भी कर सकते हो, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और हमारे यहाँ पर एडुकुंज एकेडमी में सीए फाउंडेशन का पूरा एकदम डिटेल लेवल से कोर्स कराया जाता है। 12 के बोर्ड्स एग्जाम्स के बाद तुरंत ही बैच स्टार्ट होता है, जो कि कंप्लीट बैच होता है। इधर सितंबर टर्म के लिए भी होता है और अपकमिंग जनवरी टर्म के लिए भी होता है, जिसमें फुल सिलेबस आपको कराया जाता है, एकदम बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक सब कुछ पढ़ाया जाता है। टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट होते हैं और क्लासेस के मोड आपको रिकॉर्डेड मोड, फेस टू फेस मोड और एज वेल एज लाइव एट होम बैच का भी ऑप्शन अवेलेबल है। जो बच्चे लोग काफ़ी दूर में रहते हैं, कहीं से मान लो दूसरे स्टेट से क्लास करें, तो लाइव एट होम बैच का ऑप्शन लेकर के भी क्लासेस कर सकते हैं। तो आप इंडिया में कहीं भी बैठे हो, अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, आप करना
चाहते हो, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो कि एडुकुंज एकेडमी से क्लास लेकर के हम अपना सीए कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारी कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप डिटेल में जान करके इस पर कॉल करके आप पूरी डिटेल हमारे से मंगा सकते हो कि क्या कोर्स फी है, कैसे आप लोगों को पढ़ाने का तरीका है, क्या क्या सब कुछ है, ये पूरा डिटेल मंगा सकते हो। प्रॉपर एकदम बेहतर गाइडेंस आपको दिया जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने एक बार में एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके जाते हैं हमारे यहाँ से। तो यहाँ पर आपकी ये सारी डिटेल है, कंप्लीट डिटेल है इसके बारे में, और आप अपने कोर्स में सीए के कोर्स में आकर के और आप सीए की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं एडुकुंज एकेडमी के साथ। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड बहुत जल्दी हम लोग का बैच भी स्टार्ट होगा क्लास 12 के बोर्ड्स खत्म होने के लिए, उसका एडमिशन्स भी हम लोगों ने अभी ओपन कर दिया है। तो आप अगर फटाफट हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो, नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और फिर आप हमारे साथ जुड़ो एंड अपने इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी को स्टार्ट करो। और आपको अगर किसी भी तरह के और भी कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स अगर मन में रहे, कोई भी सवाल अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट में डाल दो अपने क्वेश्चंस को, आपको उसके ऊपर रिप्लाई मिल जाएंगे, सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।